वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं अपना जो पहला असाइनमेंट है उसको टैली पे कैसे फीड करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिंपल जर्नल एंट्री में किस तरह से एंट्री फीड करते हैं जनरल वाउचर के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। टैली में हमने अपनी लास्ट क्लास सीखा था, कंपनी बनाना सीख चुके थे, लेजर बनाना सीख चुके थे, और ये वही लास्ट कंपनी जिसमें उन्होंने लेजर बनाए थे, ओमीटेक टैली S1, ये हमारी पुरानी कंपनी है। और इसी में देखिए कल हम लोगों ने क्या किए थे, हम लोगों ने लेजर बनाए थे। चेक करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स जाते हैं, लेजर पे जाते हैं, F5 प्रेस करते हैं। ये देखिए कुल मिला के 5 लेजर बने हैं। 2 पहले से बने बनाए होते हैं, कैश का, प्रॉफिट लॉस का, बैंक का, परचेज का और सेल का। ये 3 उन्होंने बनाए हुए हैं। अब इसके आगे इसमें एंट्री कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से बैक करते हैं, स्कैप करते हुए हम जाते हैं वाउचर्स के अंदर, F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर ओपन करेंगे। अगर DRCR ना आ रहा हो तो F12 प्रेस करके UCRDR इसको यस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, DRCR आने लगेगा। ये पहला ऑप्शन, इसको यस करना है तो आपका DRCR आने लगेगा। अब देखते हैं जो पहली एंट्री है वो कैसे करेंगे। कैश को DR करना है, सेल को CR करना है, 48,000 रुपीज। चलिए कहीं दिखाते हैं आपको। हम आते हैं वाउचर के अंदर, DR में जाएंगे, सेल का लेजर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा लेजर बने बना होने चाहिए, नहीं है तो लेजर बना लें, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में लेजर बना सीखा था तो लेजर बने हैं मेरे पास। एंट्री पास करने के लिए लेजर का बना होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कैश नहीं आ रहा तो शो मोर पे जाएंगे, कैश आ जाएगा, एंटर करेंगे। और यहाँ पे एंट्री गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ DR में क्या होना चाहिए, DR होना चाहिए कैश, हमने लिए सेल। तो इस तरह को देखिए लाल रेड कलर दिखाई दे रहा है, चूंकि गलत किया हमने। हमको DR करना है कैश और CR करना है सेल। ये देखिए अभी सही एंट्री हुई है। तो ऐसी गलती आप भी ना करें कि DR CR कर दें, उल्टा कर देंगे तो आपको टैली क्या करे, वार्न करेगा कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ कर रहा है। तो सही एंट्री देखिए क्या थी, DR था कैश, CR था सेल। ये DR CR करना ऑलरेडी हम पहली क्लास में सीख चुके थे, इसके पहले की क्लास में सीख चुके हैं। यानी पहली एंट्री क्या की, पास कर दी, 1 अप्रैल को पहली एंट्री पास कर दी। इसके ठीक आगे बढ़ेंगे और दूसरी एंट्री पास करते हैं परचेज टू कैश की। तो हम DR करेंगे परचेज अकाउंट, अमाउंट है 5,000 रुपीज। CR में आएंगे, सो मोर पे जाएंगे, यहाँ पे कैश लेंगे और कैश लेकर के 5,000 रुपीज ये एंटर करेंगे। ये हो गई दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री हमारी है बैंक, 24,000 सेल की एंट्री है। तो यहाँ पे सो मोर करेंगे, बैंक पे जाएंगे, 24,000 रुपीज एंटर करेंगे। ये हमारी बैंक एलोकेशन विंडो आएगी, इसको एंटर करते एक्सेप्ट कर देंगे या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। CR में आएंगे, सेल पे जाएंगे, 24,000 रुपीज लिखेंगे, एंटर करते हुए पास करेंगे, आखिरी में एक्सेप्ट आएगा, पास कर देंगे। 3 एंट्री पास हो चुकी है। चौथी एंट्री में आते हैं, यहाँ पे परचेज करना है तो DR करेंगे परचेज, अमाउंट है 3,000 रुपए, एंटर करेंगे। CR में देखिए कैश है या बैंक है, हमने कहा बैंक है तो यहाँ से सो मोर पे जाएंगे, बैंक का लेजर लेंगे, 3,000 रुपए लेंगे और एंटर करते हुए, ये बैंक एलोकेशन विंडो है, एंटर करते पास कर देंगे। 4 एंट्री पास हो चुकी है। अब देखते हैं 5वीं एंट्री में बैंक टू सेल की 8,000 रुपए। तो DR में क्या होगा, DR में होगा बैंक। बहुत फास्ट हम काम कर रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को स्लो कर देख लीजिएगा। CR पे आते हैं, सेल पे आते हैं, 8,000 रुपए। देखिए कितना आसान है काम करना। परचेज अकाउंट टू कैश एंट्री है तो यहाँ लेंगे परचेज, अमाउंट है 7,000 रुपए। CR में आएंगे, क्या है हमारे पास कैश है तो यहाँ सो मोर करेंगे, कैश लेंगे। और ये देखिए भाई 6 एंट्रियां पास हो चुकी है। इसके बाद 7वीं एंट्री की, 7वीं एंट्री 2 अप्रैल की, डेट चेंज कर लेते हैं। F2 से डेट चेंज होती है, F2 प्रेस करेंगे, 2 अप्रैल आ जाएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऊपर देखिए 2 अप्रैल डेट सेट हो चुकी है। वापस DR में आएंगे, परचेज करना है 6500 रुपए, एंटर करना है, CR में जाना है, कैश लेना है और एंटर करते टैली में तो इस तरह एंट्री पास कर देनी है। चेक कर लीजिए कैश में था, हाँ बिल्कुल कैश में था। फिर 12,500 रुपए कैश की एंट्री सेल से है तो DR करेंगे कैश को, अमाउंट कितना है 12,500 रुपए। CR में आएंगे, सेल में आएंगे, 12,500 एंटर करेंगे और ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से एंट्री में क्या हो जाएगी, ये पास हो जाएगी। तो कितनी आराम से सारी एंट्री पास हो रही है, ठीक है। और आगे आते हैं, 9 नंबर एंट्री कैश टू सेल की एंट्री है 16,600 रुपए की, ये भी देख लेते हैं। 16,600 रुपए एंट्री है तो DR में आते हैं, तो हमारे पास कैश आना है 16,600 रुपए। तो कैश लेते हैं 16,600 रुपए ले लेते हैं, एंटर करते हैं। CR में सेल करेंगे, एंटर करेंगे और ये 16,600 एंट्री पास कर देंगे। फिर उसके आगे जाएंगे, बैंक से सेल हमारी है तो बैंक लेंगे, अमाउंट कितना है 13,000 रुपए लेंगे,
एंटर करेंगे, ये बैंक एलोकेशन विंडो है, एंटर एंटर करते एक्सेप्ट करेंगे। सीआर में जाएंगे, सेल आएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए एंट्री पास हो गई। फिर परचेज की 5 एंट्री है, डीआर में क्या लेंगे, परचेज लेंगे, 5,000 रुपए लेंगे, एंटर करेंगे, कैश है, हमने कहा ठीक है कैश है, 5,000 रुपए लिया, एंटर किया और एंटर किया, 11 एंट्री पास हुई। लास्ट एंट्री बची असाइनमेंट की, बैंक टू सेल 9,500 रुपए, डीआर में करेंगे बैंक 9,500 रुपए है, एंटर करेंगे, एंटर एंटर करते आगे बढ़ेंगे, सीआर में आएंगे, एंट्री सेल की थी, सीआर एंटर करेंगे। इस तरह 12 एंट्री पास हो चुकी है। इसके ठीक बाद इसका ट्रायल बैलेंस होगा, तो ट्रायल को मैच करना है, तो हम इसका जो ट्रायल बैलेंस इसको ओपन कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा वो दिखा दें हम इसमें। ये रहा आपका जो पहला असाइनमेंट इसका ट्रायल बैलेंस, ये रहा, ये ट्रायल में मैच होना चाहिए। इसके लिए अब देखते हैं टैली में ट्रायल में कैसे खुलता है। स्कैप करके बाहर आइए, डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइए, एंटर करिए, ये ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आ गई, एंटर करिए, ये आपका आ गया। इसको ये जो आ रहा है ये ग्रुप वाइज आ रहा है, इसको डिटेल में करने के लिए हम एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्लस F1, ये देखिए, तो ये आता है डिटेल में, लेकिन जो रिपोर्ट है ग्रुप वाइज है, जबकि हमको जो ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है इसमें केवल लेजर का नाम आ रहा है। तो अपने ट्रायल बैलेंस को लेजर वाइज कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है F5, हम यहाँ से F5 प्रेस करेंगे, ये देखिए ये रिपोर्ट लेजर वाइज आ गई। अब यहाँ पे ग्रुप का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेजर का नाम आ रहा है। बैंक आ रहा है 51,500, हम अपना देखते हैं 51,500, कैश कितना आ रहा है 53,600, बैलेंस बचा है, हमने कहा ठीक है। पर्चे कितनी है 26,500 रुपए की, और सेल हमारी 1,31,600 रुपए की है। हमने मैच किया, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली पे एंट्री करने के बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस है और जो पीडीएफ फाइल में हमको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ये दोनों एग्जैक्ट मैच कर गया है। मतलब कि हमारा जो असाइनमेंट है बिल्कुल सही हमने फीड किया है। अगर गलती होती तो यहाँ पे ये जो ट्रायल बैलेंस था ये मैच नहीं होता। तो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट कैसे देखते हैं बता दिया आपको। इसी के साथ में कुछ और रिपोर्ट आपको देखना बताते हैं ताकि आप चेक कर सकें इन रिपोर्ट्स को। जैसे कि एक और रिपोर्ट होती है कि हमने कुल मिला के 12 एंट्री पास की है, टोटल 12 एंट्री पास की है, ये काउंटिंग होगी कहाँ मिलेगी, ये काउंटिंग होगी मिलेगी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, स्टैटिक आ रहा आपका, इसके अंदर जाना है। हो सकता है कुछ लोग के टैली प्राइम में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आए, उसके अंदर जाएंगे तो आपको ये स्टैटिक रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। इस पे एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे टोटल इतनी नंबर ऑफ रिपोर्ट आती है, उसकी जानकारी यहाँ पे आती है। तो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट कितनी आ रही है, टोटल एंट्री है 12 जो कि यहाँ दिख रही है, और सारी एंट्री कहाँ की मैंने जनरल वाउचर के अंदर की है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि हमने पूरी 12 एंट्री की है कि नहीं की है, ऐसा तो नहीं कि कुछ एंट्री हम मिस कर गए हों। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री कहाँ से देखते हैं, उसकी रिपोर्ट का नाम क्या है मैंने बता दिया। यहां से बाहर निकलिए, ट्रायल बैलेंस देखना बता दिया। डे बुक में क्या होता है, सारी एंट्री आती है और यहाँ से आप एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑल्ट F1 करेंगे तो इसमें डीआर और सीआर दोनों पार्ट आ जाएगा। यहीं से एंट्री को मॉडिफाई करेंगे एंटर करके, और यहीं से ऑल्ट प्लस डी करके हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा अपनी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। इसका यहाँ से बाहर निकलिए, किसी एक खाते से संबंधित, किसी एक खाते से संबंधित अगर सारी एंट्री आपको देखनी हो, हमको केवल देखना है कैश में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और कितना बैलेंस बचा है। तो ये रिपोर्ट कैसे देखेंगे, आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, जाएंगे अकाउंट्स बुक के अंदर और जाएंगे लेजर के अंदर। ध्यान से देखिएगा कि कहां से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखो बैंक है कैश है, मतलब लिस्ट ऑफ लेजर आ जाएगा, हमें देखना है कैश, हम कैश में एंटर करेंगे और ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। F2 करके आप डेट को ब्लैंक कर दीजिए, स्पेस प्रेस करके या स्कैप करके, मतलब डेट को खाली कर दीजिए और इसको ब्लैंक एंटर करिए। तो इससे फायदा ये होगा, इस कंपनी में शुरू से लेके अंत तक जितनी भी एंट्री की है वो सारी एंट्रियां शो करेंगी। अब कुल मिला के देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल मिला के यहाँ पे 3 3 6 7 एंट्री की गई है। जहां बता रहा है पहली एंट्री में क्या 48,000 कैश आया है, मतलब आने की एंट्री और जाने की एंट्री, कैश की आने की एंट्री और कैश की जाने की एंट्री यहाँ आ रही है। देखिए टोटल कैश जो आया उसकी रिपोर्ट यहाँ आ रही है, टोटल जो कैश आपका आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए करा कुल मिला के 77,100 रुपए कैश आया है, और जितना कैश गया उसकी जानकारी यहाँ आ रही है 23,500 रुपए, और कितना कैश बचा है 53,600 रुपए कैश बचा हुआ है। तो इस तरीके से केवल एक खाते की जानकारी यहाँ मिली हमको कैश की। ऐसे हमको अगर बैंक देखना हो तो हम स्कैप करके बाहर जाएंगे और हम बैंक का लेजर ओपन करेंगे। तो मतलब लेजर जो ओपन होता है जिसे कि हम स्टेटमेंट भी कहते हैं अकाउंट्स का,
किसी एक खाते संबंधी जितनी भी एंट्री होती है वो यहाँ पे आती है। कह रहा बैंक का खाता है 54,500 आया है और 3,000 गया हुआ है, कुल मिला के 5 एंट्री ऐसी है जो बैंक से संबंधित है। इस तरीके से हम बैंक का देख लेंगे। ऐसे ही आप परचेज का और ऐसे ही आप सेल का देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट यहाँ ओपन की मैंने, जो अलग अलग खाते की रिपोर्ट मैंने यहाँ ओपन की है, ये रिपोर्ट हम चाहें तो यहाँ से बाहर निकल करके हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे और यहाँ पे हम F5 करके इसको लेजर वाइज ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कैश पे 53,600 बैलेंस आ रहा है। अगर हम यहाँ एंटर करेंगे तो पहले जो रिपोर्ट खुलेगी वो खुलेगी मंथ वाइज। हम और एंटर करेंगे तो उस मंथ के अंदर देखिए कितनी नंबर ऑफ एंट्री है वो आ गई। मतलब ये वही एंट्री है जो मैंने अकाउंट्स बुक से जाकर रिपोर्ट देखी थी, वही एंट्री यहाँ दिख रही है। तो आप चाहें तो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट्स बुक के अंदर लेजर से जाकर रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं, या चाहें तो आप ट्रायल बैलेंस से जाके भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे करंट टोटल आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है ये फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको अगर डिस्कस करना है कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है तो इसके लिए ऑल्ट F2 प्रेस करिए और यहाँ पे आप एंट्री देखिए 2/4 से लेकर के 2/4 तक, मतलब हम 2 तारीख एंट्री देना चाहते हैं। जब 2 तारीख एंट्री देखेंगे तो देखिए रिपोर्ट थोड़ी चेंज हो गई है। रिपोर्ट कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस 36,000 रुपए का है, मतलब कि 1 तारीख को जो कैश का बचा हुआ बैलेंस था वो कितना है, 1 अप्रैल को कैश का जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 36,000 रुपए। और इस समय 2 तारीख में 29,100 रुपए कैश आया है, 11,500 रुपए कैश गया है, और इस समय 2 तारीख को जो कैश बचा है वो बचा है 53,600 रुपए। अगर हम देखना चाहते हैं कि 1 तारीख को क्या सिचुएशन थी तो इसके लिए क्या करिए, आप फिर से यहाँ पे F2 प्रेस करिए और यहाँ पे 1 अप्रैल डालिए कि हमको सिर्फ 1 अप्रैल की रिपोर्ट दिखाइए। तो कह रहा 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, क्योंकि पहली एंट्री आई है 1 अप्रैल को, तो कह रहा ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, मतलब पीछे से कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। और इस महीने में 48,000 रुपए कैश आया है और 12,000 रुपए कैश क्या गया है, तो कुल मिला के 1 तारीख को जो कैश बचा है वो बचा है 36,000 रुपए। 1 तारीख को जो कैश बचा है वो बचा है 36,000 रुपए, और यही जो 1 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस होता है यही 2 तारीख को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, यही 2 तारीख को ओपनिंग बैलेंस बच जाता है, ठीक है ना। तो जो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस होता है ये डे वाइज, मंथ वाइज, जैसे आप देखना चाहें वो दे सकते हैं। अब इसको डेट वाइज देख रहे हैं तो कह रहा है 1 तारीख को जो क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो है 36,000 रुपए। अब लेकिन इसको अगर हम 2 तारीख को देखेंगे तो यही जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये 2 तारीख के लिए क्या बन जाएगा, ये 2 तारीख के लिए बन जाएगा उसका ओपनिंग बैलेंस, वो 2 तारीख के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो मतलब कहने का प्रीवियस डेट में जो भी बैलेंस बचा होता है, जहां से रिपोर्ट देख रहे हैं, तो जहां से रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसके प्रीवियस डे से जो भी हमारा बैलेंस बचा होता है उसको ही करंट में क्या कहते हैं, हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट यहाँ दिखाई देती है। हालांकि अगर F2 कर दे और डेट को ब्लैंक कर दे तो कुछ रिपोर्ट इस तरीके आएगी। मतलब ये जो रिपोर्ट आ रही है ये 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक की रिपोर्ट आ रही है। कह रहा है 1 तारीख को तो कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, और 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, मतलब पर्टिकुलर किसी ड्यूरेशन के अंदर कितना करंट टोटल है वो आ रहा है, और उस ड्यूरेशन के बाद कितना बैलेंस बचेगा ये जानकारी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक खाते संबंधित सारी एंट्री दे सकते हैं, ट्रायल बैलेंस दे सकते हैं, डे बुक दे सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट मैंने बता दिया। इस तरीके से टैली पे एंट्री फीड की जाती है और अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट क्या होती है निकाली जाती है। तो अभी मेरा मेन जो प्राइम टारगेट है आप लोगों का, आप लोगों को एंट्री फीड करनी है, और एंट्री को फीड करने के बाद आपको जो अपना ट्रायल बैलेंस है इस ट्रायल बैलेंस को मैच करना है। क्योंकि अगर आपका ट्रायल बैलेंस दिए गए PDF फाइल से मैच कर जाता है इसका मतलब कि आपने सही एंट्री फीड की है, और नहीं मैच करता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं एंट्री गलत फीड की हुई है। अब अगर गलत कर दिया है तो उसको सही कैसे करेंगे ये डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।